कालू, ओए कालू, उठो, जाओ जंगल से सूखी लकड़ियां ले आओ। घर की छत सारी टूट गई है। अगर बरसात शुरू हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? इससे तो अच्छा मैं तुमसे शादी ही ना करता। जब देखो कालू कालू लगाए रखती हो। मेरा सोना तो तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होता। किस्मत तो मेरी खराब थी जो मेरी माँ ने तुम जैसे आलसी और आवारा कौवे से मेरी शादी कर दी। मेरा नहीं तो अपने इस छोटे से बच्चे का ही ख्याल कर लो। लकड़ियाँ लाकर अपने घर की छत मरम्मत कर लो, नहीं तो मरेंगे हम सब ऐसे टूटे हुए घर के नीचे दबकर। कहाँ है मेरा कुल्हाड़ा? दो मुझे। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी से अपना कुल्हाड़ा लेकर घर से निकलता है। रास्ते में वो सोचता है कि वो चिड़िया को भी साथ ले जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि जंगल में सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी। इसलिए कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं सूखी लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। मेरे घर की छत टूट गई है, क्या तुम भी चलोगी साथ? हाँ कालू भैया, मेरे घर की छत तो ठीक है, दरवाजा थोड़ा टूटा हुआ है। मुझे भी अपने घर का दरवाजा ठीक करना है। फिर चिड़िया भी कालू कौवे के साथ लकड़ियाँ लेने चली जाती है। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं और फिर वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। वो घना जंगल था, सारे पेड़ हरे भरे थे, इसलिए उन्हें करीब में कोई भी सूखा हुआ पेड़ दिखाई नहीं देता। चिड़िया, मैं तो थक गया हूँ और अभी तक कोई भी सूखा पेड़ नहीं मिला। कालू भैया, हम पहाड़ों पर जाते हैं, मुझे पूरा विश्वास है पहाड़ों पर हमें कोई ना कोई सूखा हुआ पेड़ जरूर मिल जाएगा। फिर कालू कौवे की नजर सामने एक विशाल पेड़ पर जाती है और वो चिड़िया से कहता है। चिड़िया, वो सामने वाला पेड़ बहुत बड़ा है। मैं तो उसी पेड़ से कुछ लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ। मगर कालू भैया, वो पेड़ तो हरा भरा है, हम पक्षी हरे पेड़ों को काटकर अपने घर नहीं बनाया करते। तुम ढूंढो सूखा पेड़, मैं तो उसे ही काटने जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा लेकर उस पेड़ की तरफ बढ़ता है। आज फिर कोई जालिम लकड़हारा कुल्हाड़ा लिए मुझे काटने आ रहा है। इससे पहले ये अपना कुल्हाड़ा चलाए, मुझे इस दुष्ट लकड़हारे से बात करना होगी। रुको रुको कौवे, रुको, मुझे मत काटना। मैं एक साधारण पेड़ नहीं हूँ, मुझ में कई जादुई शक्तियाँ हैं। पेड़ को बोलते हुए देखकर चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। क्या क्या तुम एक जादुई पेड़ हो? हाँ, आप दोनों को जिस चीज की जरूरत है आप वो मुझसे ले सकते हो। मैं जिंदा रहूंगा तो हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करता रहूंगा। अगर तुम मुझे काट दोगे तो मेरी शक्तियाँ भी खत्म हो जाएंगी। कालू भैया, हम पेड़ जी से सूखी लकड़ियाँ ही मांग लेते हैं और हमें पहाड़ों पर भी नहीं जाना पड़ेगा सूखी लकड़ियाँ ढूंढने। हाँ चिड़िया, ये ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। क्या आपको सूखी लकड़ियों की जरूरत है? हाँ पेड़ जी, हम सुबह से सूखी लकड़ियाँ ढूंढ रहे हैं, आप हमें कुछ सूखी लकड़ियाँ दे दो। फिर उस जादुई शक्तियों वाले पेड़ से एक रोशनी निकलती है और वो पेड़ उन्हें दो बड़ी गठरियाँ सूखी लकड़ियों की देता है। मैंने हमेशा ऐसे ही पक्षियों की मदद की है। खुश रहो छोटे पक्षियों, अब तुम जाओ। पेड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी भी मदद की। फिर चिड़िया और कौवा सूखी लकड़ियाँ लेकर वापस अपने घरों को उड़ते हैं। घर जाकर कालू कौवा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि कैसे उस विशाल जादुई शक्तियों वाले पेड़ ने उन्हें सूखी लकड़ियाँ दी। उस पेड़ ने हमें ये भी बताया कि वो ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करता है।
कालू, चिड़िया तो पागल है ही, तुम उससे भी बड़े पागल निकले। उस पेड़ से लकड़ियाँ लेने की बजाय अपने लिए एक नया घर ही मांग लेते। गोरी, बात तो तुम्हारी ठीक है। उस छोटी चिड़िया ने मेरी मत ही मार दी। मुझे ये ख्याल ही नहीं आया। अब क्या करें हम? करना क्या है, तुम चलो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ और हम उस पेड़ से एक सुंदर सा घर मांग लेते हैं। जग्गू बेटा, तुम घर में ही रहना। मैं और आपकी मम्मा अभी थोड़ी देर में आते हैं। ऐसे कालू कौवा गोरी को साथ लेकर फिर से घने जंगल की तरफ उड़ता है। ये कौवा फिर से कुल्हाड़ा लिए मेरी तरफ क्यों आ रहा है? इसकी जरूरत तो मैंने पूरी कर दी थी। कालू और गोरी पेड़ के पास आ जाते हैं। कौवे, अब क्या हुआ? क्या लकड़ियाँ पसंद नहीं आई तुम्हें? पेड़ जी, मेरा पति तो पागल है जो आपसे लकड़ियाँ लेकर चला गया। आप ऐसा करें, हमें एक सुंदर सा नया घर ही दे दें। ये लालच है। मैं लालची पक्षियों की मदद नहीं करता। आपकी जो जरूरत थी वो मैंने पूरी की। गोरी, ये पेड़ ऐसे नहीं मानता। मुझे कुल्हाड़ा चलाना ही होगा। तो फिर देख क्या रहे हो, काट दो इस जादुई शक्तियों के पेड़ को। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं तो दूसरों की मदद करता हूँ, फिर आप मुझे क्यों काट रहे हो? पहले हमें नया घर दो, फिर हम आपको छोड़ देंगे। ये लालची कौवे घर लिए बिना जाने वाले नहीं हैं। तो फिर आप जाओ। मेरी जादुई शक्ति से आपका पुराना घर नए में बदल गया है। पेड़ जी, सच? मैं झूठ नहीं बोलता। और हाँ, फिर दोबारा मेरे पास ना आना। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। गोरी और कालू बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी से घर वापस लौटते हैं। जब वो अपने घर के पास आते हैं तो वहाँ सच में एक बड़ा और सुंदर सा घर था, जिसे देखकर गोरी तो खुशी से पागल हुए जा रही थी। उनका बेटा उस नए घर में सोया हुआ था। कालू, देखा, मैं तुमसे ज्यादा अक्लमंद हूँ। तुमने पेड़ से सूखी लकड़ियाँ ली और मैंने नया घर ही ले लिया। गोरी, अब मुझे छत मरम्मत करने की कोई चिंता नहीं है। बरसात, आ जाओ आ जाओ, हम तैयार हैं। ऐसे वो दोनों पति पत्नी हंसने लग जाते हैं। दूसरे रोज गोरी की माँ गोरी से मिलने आती है और वो गोरी का नया घर देखकर हैरान हो जाती है। बेटी, कालू तो बहुत आलसी है। फिर तुमने ये नया घर कैसे बना लिया? गोरी अपनी माँ को सारी बात बताती है। गोरी बेटी, अपनी माँ का नहीं सोचोगी? तुम्हारी माँ का घर भी टूटा हुआ है। मुझे भी उस पेड़ से एक नया घर ले दो। माँ, ये कौन सा बड़ी बात है? आप मेरे साथ चलें। हम कालू के आने से पहले पहले ही उस पेड़ से मिलकर आते हैं। बहुत डरता है वो पेड़ मुझसे। फिर गोरी कुल्हाड़ा उठाती है और अपनी माँ को साथ लेकर फिर से घने जंगल की तरफ निकल जाती है। ये कौवी फिर आ गई और कुल्हाड़ा भी पास है। आज मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। काली कौवी, अब क्या हुआ? अब क्यों आई हो यहाँ? ये कुल्हाड़ा देख रहे हो? थोड़े धीरे बात करो मुझसे। चलो जल्दी से मेरी माँ को एक नया और सुंदर सा घर दो, वरना। क्या वरना? क्या तुम मुझे काट दोगी? हाँ, मैं तुम्हें जड़ से ही काट दूंगी अगर तुमने मेरी माँ को नया घर ना दिया तो। वो पेड़ गोरी को फिर अपना गुस्सा दिखाता है और अपनी जादुई शाखाएं गोरी के गिर्द लपेटना शुरू करता है। गोरी की माँ तो वहाँ से भाग जाती है, मगर वो पेड़ गोरी को अपनी शाखाओं में जकड़ लेता है। माँ, माँ मुझे बचाओ। पेड़ जी, मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी इस दिशा में नहीं आऊंगी।
गोरी ऐसे रोती रहती है, मगर वो जादुई शक्तियों का पेड़ गोरी को अच्छा सबक सिखाता है और उसे मार मार कर दूर फेंक देता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है, इसलिए कभी लालच ना करो। सर्दियों की तेज धूप में मम्मा चिड़िया और उसका बेटा कुकू अपने घर के बाहर बैठे सुंदर जंगल को देख रहे थे। मम्मा, मुझे अपना जंगल बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेटा, अपना जंगल, अपना घर, अपने दोस्त सभी को अच्छे लगते हैं। मम्मा, मैं जब भी किसी दूसरे जंगल में जाता हूँ तो वो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। मम्मा, हमारे जंगल के नदियाँ और फूल दूसरे जंगलों से सुंदर हैं। अब बस कर जाओ बेटा, बातें बहुत हो गई हैं। आप नदी पर पानी पीने जाने वाले थे, जाइए और नदी से पानी पी आइए, फिर आकर पढ़ाई भी करनी है, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। मम्मा, आप देखना, इस बार मैं फर्स्ट पोजीशन लूंगा एग्जाम्स में। फिर कुकू नदी से पानी पीने चला जाता है। कुकू को तेज उड़ने का बहुत शौक था। वो बहुत तेजी से उड़ता हुआ नदी पर पहुंच जाता है। शाम हो गई थी। कुकू नदी से पानी पीकर जैसे ही पीछे देखता है तो उसे एक पेड़ के बड़े पत्ते के ऊपर कुछ हिलता हुआ दिखता है। कुकू उसके पास जाता है। अरे, ये तो एक जुगनू है। हाँ दोस्त, मैं नन्हा जुगनू ही हूँ। मैं कल रात से यहाँ हूँ। मेरी रोशनी खो गई है। मैं ना तो उड़ सकता हूँ और ना ही रोशनी दे सकता हूँ। ये सुनकर कुकू बहुत निराश हो जाता है। ये सब कैसे हुआ दोस्त? आपकी रोशनी कैसे खो गई है? मुझे साल में एक बार सूरजमुखी के फूल का रस पीना होता है। सूरजमुखी का फूल जो रोशनी सूरज चाचा से पीता है, उसे अपने फूल में रख लेता है और फिर हम जुगनू उसी फूल का रस पीकर रोशन होते हैं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मुझे बचा लो दोस्त, मैं अभी मरना नहीं चाहता। किसी तरह मुझे एक सूरजमुखी का फूल ला दो, फिर ही मेरी रोशनी वापस आएगी और फिर ही मैं उड़ सकूंगा। सूरजमुखी का फूल कहाँ से मिलेगा? मुझे तो नहीं पता। झरने के पास 2 फूल हैं, आप वहाँ से मेरे लिए फूल ले आए। मैं आपको बचाऊंगा, मैं ये सब करूँगा। फिर कुकू तेजी से उड़ता है। उसकी रफ्तार तो बिजली के जैसी थी। वो थोड़ी ही देर में झरने पर पहुंच जाता है और सूरजमुखी के 2 बड़े फूल ढूंढने में उसे देर ही नहीं लगती। नन्हे जुगनू को आपके रस की जरूरत है, या मैं आप दोनों में से किसी एक को तोड़ सकता हूँ? नहीं नहीं, जैसे वो जुगनू अपनी जिंदगी बचाने के लिए हमारा रस पीना चाहता है, ऐसे ही मुझे भी जिंदगी से प्यार है। मैं अभी जीना चाहता हूँ, मगर मुझे आप लेकर जा सकते हैं दोस्त। हम फूलों की जिंदगी तो ऐसे भी 2 दिन की ही होती है। सूख कर मरने से अच्छा है कि मेरा रस पीकर जुगनू इन फजाओं में अपनी रोशनी बखेरे। मुझे खुशी होगी किसी की जिंदगी बचाकर। पत्ता पत्ता सूख कर बिखरने से अच्छा है मैं रोशनी में बदल जाऊं। वो फूल ऐसे बोले जा रहा था और उसका पड़ोसी अपना मुंह दूसरी दिशा में कर लेता है। शायद वो उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहता था। सूरज की रोशनी थोड़ी बढ़ गई थी। मुझे बहुत खुशी हुई दोस्त आपकी बातें सुनकर। अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीने का हौसला किसी में ही होता है। फिर कुकू वो सूरजमुखी का फूल तोड़कर वहाँ से वापस होता है। अंधेरा हो रहा था। उसे अपनी मम्मा की भी चिंता थी। वो जानता था कि उसकी मम्मा उसे लेकर बहुत चिंतित होंगी। मैं आ गया दोस्त, मैंने कर लिया। ये ले सूरजमुखी का फूल और इसका रस पी ले।
फिर जुगनू उस सूरजमुखी के फूल का रस पी लेता है और उसे जिंदगी की नई उम्मीद नजर आती है। आपने मेरी जिंदगी बचाई, मुझे नई रोशनी दी। मैं जब तक जिंदा रहूंगा आपको भूल नहीं सकूंगा। मम्मा कहती हैं हमेशा दूसरों की मदद करो। फिर रात हो जाती है। रात होने के साथ ही जुगनू की मध्यम सी रोशनी अंधेरे में एक बड़े बल्ब की तरह लग रही थी। मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होगी, अब मुझे जाना होगा। चलो दोस्त, आप मेरी रोशनी के पीछे पीछे आ जाओ, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। फिर कुकू और नन्हा जुगनू वहाँ से चलते हैं। मैं कब से यहीं घर के बाहर बैठी आपका इंतजार कर रही हूँ। बेटा, आपने इतनी देर क्यों कर दी? इससे पहले कि कुकू बोलता, नन्हा जुगनू कुकू की मम्मा को सारी बात बता देता है। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो कुकू की वजह से, वरना मैं तो उस पत्ते के ऊपर बैठा अपने मरने का इंतजार कर रहा था। बहुत अच्छा किया कुकू बेटा, हमेशा ऐसे ही मुसीबत में दूसरों की मदद करना और ऊपर वाला कदम कदम पर आपकी मदद करेगा। दोस्त चलो, मैं आपको अपनी किताबें दिखाता हूँ। फिर वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। घर में अंधेरा था और जुगनू के आते ही उनके घर में रोशनी आ जाती है। कुकू बेटा, आपने लालटेन कहाँ रखी थी? मम्मा, वहाँ, वो देखें, सामने पड़ी है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी लालटेन जलाने लगती है, मगर उनकी लालटेन तो खराब हो गई थी। मम्मा चिड़िया बार बार कोशिश करती है, मगर वो अपनी लालटेन नहीं जला पाती। मम्मा, मैं आपको बताना ही भूल गया। कल रात जब मैं पढ़ रहा था, लालटेन अचानक बंद हो गई थी। मुझे लग रहा है हमारी लालटेन खराब हो गई है। ये सुनकर कुकू से ज्यादा उसकी मम्मा परेशान हो जाती है। नन्हा जुगनू एक कोने में बैठा सब देख रहा था। बेटा, कल आपका पेपर भी है, अगर रात को पढ़ोगे नहीं तो पेपर कैसे दोगे? मैं अभी लालटेन ठीक करवा कर लाती हूँ। फिर नन्हा जुगनू बोलता है, इस समय कोई भी आपकी लालटेन ठीक नहीं करेगा। माँ जी, मैं हूँ, मैं इससे तेज रोशनी भी दे सकता हूँ। मैं दूंगा रोशनी, मेरा दोस्त पढ़ेगा। दोस्त, क्या आप ऐसा कर सकते हो? हाँ, आप अपनी किताबें खोलें। फिर कुकू अपनी किताब खोलता है और उसका दोस्त नन्हा जुगनू अपनी रोशनी और भी तेज कर लेता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। मम्मा चिड़िया तो सो जाती है, मगर वो दोनों दोस्त जाग रहे थे। कुकू को जुगनू की हल्की हल्की सी रोशनी में पढ़ने का बहुत मजा आ रहा था। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया कुकू और उसके दोस्त नन्हे जुगनू को जगाती है। उठो बेटा, नाश्ता कर लो। फिर नन्हा जुगनू और कुकू दोनों नाश्ता कर लेते हैं। रात कैसी गुजरी मेरे बच्चों? मम्मा, मैंने सारी रात पढ़ा और मेरे दोस्त ने मुझे अपनी रोशनी दी। अब मेरे बेटा अपना पेपर अच्छे से हल करना। चलो दोस्त, मेरा घर भी आपके स्कूल से थोड़ी ही दूर है, हम इकट्ठे ही जाते हैं। फिर वो दोनों दोस्त खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।